Students, a very welcome to my YouTube channel Brainiacs Chemistry. Today our topic is balancing of chemical equation, and earlier I told you there are four types of method by the balancing of chemical equation: heat and trial method, partial equation method, and oxidation number method and ion electron method. So today our topic is balancing of chemical equation. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे वीडियो को बने रहेंगे और साथ में इसको एंड तक देखते जाना है। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है सबको मेरी तरफ से थैंक्स। और सब लोग बने रहेंगे वीडियो को, और बहुत ही स्मूथ तरीक़ा से हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे। और बैलेंसिंग के बाद हम लोग का जो 8 लेसन होल इनऑर्गेनिक सॉल्व होने वाला है। टोटल इनऑर्गेनिक का पोर्शन हम लोग का सॉल्व होने वाला है। तो चलो स्टार्ट किया जाए हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड्स। यहाँ देख लो, हीट एंड ट्रायल मेथड्स, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। देखो, हीट एंड ट्रायल मेथड्स है क्या? ये बेसिकली क्लासिकल मेथड है। ये क्या है? बेसिकली क्लासिकल मेथड है। और ये बोलता क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, यानी दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स। ये मेन फंडा है हीट एंड ट्रायल मेथड्स का। सपोज Mg3N2 react with H2O to form MgOH whole 2 plus NH3. How this reaction is balanced? यहाँ देखो एकदम आराम से, मैग्नीशियम यहाँ 3 कर देंगे, नाइट्रोजन यहाँ 2 कर देंगे। ठीक है। अब देखो ये पोर्शन तो बैलेंस हो गया, ये पोर्शन नहीं बैलेंस है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो ये देखो ऑक्सीजन यहाँ 3 2 जा 6 ऑक्सीजन इसमें है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो 6 ऑक्सीजन के लिए यहाँ 6 करना होगा। 12 हाइड्रोजन, तो देखो 6 और 6 ये बैलेंस हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो सपोज KClO3 गिव्स KCl प्लस O2, बैलेंस करना है हम लोग को। तो देखो ये ऑड नंबर ऑक्सीजन हो गया, यहाँ इवेन नंबर ऑक्सीजन है। यहाँ देखो KCl, तो इस ऑड को हम लोग यहाँ इवेन में कन्वर्ट कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पोटेशियम और क्लोरीन दोनों 2 हो गए, यहाँ भी 2 कर देंगे। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 6, तो यहाँ 3 कर देंगे, हो गया बैलेंस। ठीक है। अब देखो कभी कभी आपके पास क्या होगा, एक और देख लीजिए, Al4O3 H2O, सपोज AlOH होल 3 प्लस CH4। आराम से, कोई टेंशन नहीं। एल्युमिनियम कितना है 4, यहाँ आराम से 4 कर देंगे। कार्बन कितना है 3, यहाँ 3 कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 12, यहाँ 12 कर देंगे। हाइड्रोजन कितना हो गया 24, तो देखो 12 और 12, ये भी बैलेंस हो गया। प्रॉब्लम देखो स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रॉब्लम स्टार्ट होगा इस जगह से, अगर मान लो बैलेंस्ड नहीं हो पा रहा है तो। जैसे मान लीजिए ये है SO2, कितना आयरन है 1, इधर आयरन कितना है 2, तो यहाँ 2 करना होगा। सल्फर कितना है 4, तो यहाँ 4 करना होगा। ऑक्सीजन देखो कितना हो गया 8 और 3 11, तो अब ये ऑड नंबर आ गया, इधर इवन नंबर आ गया। तो ऑड नंबर जैसे आ जाएगा एटम, कोई भी एटम अगर ऑड नंबर में आ जाए तो इनिशियली वाले को हम लोग क्या करेंगे कि डबल कर देंगे, डबल, यानी कि ये जो किए हैं ये वापस ले लिया जाएगा। इसलिए इसका नेम पड़ा हीट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ हम 4 कर दिए, तो यहाँ 2 कर देना होगा। अब सल्फर 8 हो गया, अब यहाँ 8 कर देना होगा। अब ऑक्सीजन देखो 16 और 6,
22, यहाँ 11 कर देंगे, अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग को जैसे H3PO4 है, अगर मान लो यहाँ दे रहा है H3PO4 अब प्लस PH3। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन 3, यहाँ 3 और 3 6 है, तो अगर यहाँ अगर हम 2 कर देते हैं तो हाइड्रोजन तो ठीक है, फास्फोरस भी देखो ठीक है, ऑक्सीजन देखो 6 और यहाँ 4 हो गया। अब इधर ऑक्सीजन कम हो गया, इधर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब फिर इसको उठा लेंगे हम लोग, यहाँ डबल कर देंगे इसका। अब देखो फास्फोरस कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 12, तो यहाँ 3 अगर कर दें तो 12 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 9 और 3 12, फास्फोरस 4, 3p और 1p, देखो बैलेंस हो गया। तो ये हम लोगों का हीट एंड ट्रायल मेथड में ये आपका अपना रूल है। ठीक है, इस रूल में आप समझ गए होंगे कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। और देख लो, जैसे सपोज करो C2H2 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, कार्बन कितना 2 कर दिए 2, हाइड्रोजन कितना 2 ठीक है, ऑक्सीजन देखो 2 2 जा 4 और 1 5, तो इधर 5 आ गया, इधर 2, तो ऑड नंबर आ गया। तो ऑड नंबर जैसे आए ना तो यहाँ हम लोग डबल करेंगे, फिर भी अगर डबल से नहीं हो तो उसको और डबल करेंगे और डबल करेंगे, यानी यहाँ पर ही हम लोग इवन नंबर लाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ फिर डबल कर दिए तो 4 कार्बन हो गया, यहाँ 4 कर दिए, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, 2 कर दिए, देखो ऑक्सीजन 8 और 2 10, 5 कर दिए, हो गया बैलेंस। तो ये अपना हीट एंड ट्रायल मेथड जो है ये ट्रेडिशनल है, यानी कि बहुत ही क्लासिकल मेथड है। ये बोलता है क्या कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, आपको एनी हाउ करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हीट एंड ट्रायल मेथड का बहुत सारा लिमिटेशन है और बहुत सारा ड्रॉबैक है। तो हम लोग उसके ड्रॉबैक और लिमिटेशन को देखेंगे कि ड्रॉबैक क्या है और उसका लिमिटेशन क्या है ना। तो ड्रॉबैक और लिमिटेशन से ही हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बोलता है। चलो लिमिटेशन से आज और भी इससे बहुत सारा क्वेश्चंस हैं, आप हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते जाएंगे। और जहाँ भी बैलेंस नहीं हो, ऑड नंबर आए, तो आप इनिशियली वाले को क्या करेंगे कि डबल करेंगे, फिर डबल से भी नहीं होगा तो उसको एक बार और डबल करेंगे, फिर डबल करेंगे, यानी कि डबल करते जाएंगे। और कुछ कुछ ऐसा रिएक्शन है जो कि डबल करने से भी नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग आते हैं कहाँ, Zn है, HNO3 है और ये आपका ZnNO3 है प्लस N2O प्लस H2O। अब देखो इस टाइप का रिएक्शन जब भी मिले, इस टाइप का कि कोई एक ही कंपाउंड है और दो कंपाउंड्स में स्प्लिट कर गया है, यानी देखो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन दिख रहा है, तो अब इस टाइप का रिएक्शन हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस्ड नहीं होगा। बैलेंस्ड करते करते तुम्हारा जो है पसीना निकल जाएगा, तो इससे बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब कोई सोचेगा कि देखो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम यहाँ 4 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ हम 2 कर देंगे तो वाह क्या बात है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन अब टेंशन देखो, ऑक्सीजन इधर कितना है 12, इधर ऑक्सीजन कितना है देखो तो 6 और 2 8 और 1 9 ऑक्सीजन हो गया ना प्रॉब्लम। तो इस टाइप का रिएक्शन मिलने पर ना हीट एंड ट्रायल मेथड फेल कर जाता है। अब उस पीरियड में हम लोग को पार्शियल इक्वेशन मेथड को ही अप्लाई करना पड़ता है। तो पार्शियल इक्वेशन मेथड अब क्या है ये देखो, इसका और भी ड्रॉबैक है। जैसे मान लो हम लोग अगर NaOH ले लिए और Cl2 से रिएक्शन कर दिए तो ये देखो NaCl देता है और साथ में NaClO और प्लस H2O। अब देखो ये है बेस और ये है बेचारा गैस, तो गैस तो बेस से रिएक्शन नहीं ना करेगा, और गैस बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट थोड़ी बना देगा, ये भी सॉल्ट है ये भी सॉल्ट है। तो जब भी बेस से रिएक्शन करेगा कौन रिएक्शन करेगा, बेस से जब भी रिएक्शन करेगा कौन करेगा, एसिड करेगा, तब ना सॉल्ट देगा। तो ये तो एक्सप्लेनेशन ही नहीं कर रहा है। ऐसे इसको बैलेंस करना बहुत ईजी है।
आप बैलेंस कर सकते हैं। सोडियम 2 है, यहाँ 2 कर दिए, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, देखो हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन भी 2। तो बैलेंसिंग तो ईजी हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या खड़ा हो गया कि यहाँ ये बेस है और ये गैस है, सॉल्ट बना कैसे? तो ये मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं करता, यानी हीट एंड ट्रायल मेथड डू नॉट बैलेंस द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड डू नॉट गिव्स वेल डिफाइंड मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म को भी नहीं बता रहा है, यानी कि देखो इसमें मैकेनिज्म चाहिए, बताया नहीं, इसमें क्या है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया, इसका नहीं बताया। तो ये पार्शियल इक्वेशन मेथड का ये ड्रॉबैक है, ये क्या है ड्रॉबैक है ना। इसमें देखो रिएक्शन इसको अगर समझना है तो इसके लिए क्या होता है, देखिए ये Cl2 है, पहले वाटर से रिएक्शन करता है और वाटर से रिएक्शन करके ये HCl प्लस HClO, देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है हाइपोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, ये हाइपोक्लोरस है, हाइपोक्लोरस ध्यान से देखो, ClO हाइपोक्लोराइट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाइपोक्लोराइट। अगर हाइड्रोजन यहाँ H का ऐड कर देंगे तो ये हाइपोक्लोरस एसिड हो जाएगा। अब HClO2 इसको सिर्फ बोलते हैं क्लोराइट, है ना। अब यहाँ HClO2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये क्लोरिक एसिड हो जाएगा। ClO3 इसको क्लोरेट बोलते हैं। अब ये HClO3 भी लिख सकते हैं, क्लोरिक एसिड, ये क्लोरस एसिड क्लोरिक एसिड। ClO4 या देखो पर क्लोरेट इसको बोलते हैं, तो HClO4 क्या हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। तो ये सारा का सारा एसिड है, ये सारा का सारा एसिडिक का स्ट्रेंथ ऐसे इंक्रीज करता है इसका। तो जैसे हाइपोक्लोराइट का लिए है वैसे आप किसका ले सकते हैं, सपोज दैट BrO माइनस ले सकते हैं तो हाइपोब्रोमाइट हो जाएगा, BrO2 ले सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा ब्रोमाइट हो जाएगा, ये क्या है BrO3 ब्रोमेट हो जाएगा, BrO4 पर ब्रोमेट हो जाएगा, पर ब्रोमेट। अगर मान लो आयोडीन लेते हैं IO माइनस हाइपो आयोडाइट हो जाएगा, देखो हाइपोक्लोराइट है ना तो वो हाइपो आयोडाइट हो जाएगा। और IO2 ले लेंगे तो सिर्फ आयोडाइट, IO3 ले लेंगे तो आयोडेट, IO4 ले लेंगे तो पर आयोडेट। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है, ये वाला चीज़, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तो समझ गए आप, इस जगह पे इसको हम इरेज कर देते हैं, आप इसको वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखो अब NaOH लेते हैं, अब NaOH इस HCl से रिएक्शन करता है तो अब क्या देगा NaCl अब प्लस H2O। अब देखो एसिड और बेस हो गया, फिर NaOH लेंगे, फिर HClO लेंगे, ठीक है। तो देखो ये H2O निकल जाएगा, ये H2O यहाँ से तो निकला है, अब NaClO अब प्लस H2O। अब देखो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे, ये ऐड जब करेंगे तो देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। H2O भी देखो एक कैंसिल हो जाने वाला है, कैंसिल हो गया। अब बना क्या 2NaOH, ठीक है, Cl2 NaCl प्लस NaClO अब प्लस H2O। तो देखो ये जो आपका आया वही चीज़ यहाँ आ गया, ये देखो ये और ये एक ही चीज़ है। तो ये जो मैकेनिज्म जो साथ में हुआ ये पार्शियल इक्वेशन मेथड बताया है ना, ये हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं। इसको भी हम लोग बैलेंस करेंगे तो अभी पार्शियल इक्वेशन मेथड से करने वाले हैं। तो देखो पार्शियल इक्वेशन मेथड इसमें भी लगाएंगे, देखो कैसे लगाएंगे इसको भी नोट कर लीजिएगा, है ना। अब इसी मेथड से आप NaOH इसको बैलेंस कर लेंगे, आप NaOH प्लस Br2 कर लीजिएगा, NaBr प्लस NaBrO प्लस H2O। फिर इसी तरह से आप ऐसे भी कर लीजिएगा NaOH प्लस I2 NaI प्लस NaIO प्लस H2O। सेम मेथड अप्लाई कर लेना है ना। ये कोल्ड होता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH होता है ये, क्योंकि कोल्ड और डाइल्यूट होगा तभी तो वाटर होगा उसमें,
तो वाटर से पहले Cl2 रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग इरेज करते हैं और वहाँ देखो उसको देखो हीट एंड ट्रायल मेथड से तो वो हुआ नहीं, हीट एंड ट्रायल मेथड से ये तो हुआ नहीं, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको वापस करो, इसको भी वापस करो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल इक्वेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो पार्शियल इक्वेशन मेथड है क्या, पार्शियल इक्वेशन मेथड में क्या हम लोग को क्या देखना पड़ता है कि बाय दिस मेथड वी बैलेंस्ड द इक्वेशन बाय स्टेप वाइज विथ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बाय स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड, बाय स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड। तो कैसे स्प्लिट करते हैं, ध्यान से देखो। अब यहाँ देखो ये HNO3 जो दिख रहा है, HNO3 को ही दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ लेंगे HNO3 को। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड, क्या पढ़ रहे हैं, पार्शियल इक्वेशन मेथड। यहाँ हम लिख दे रहे हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड्स, ये हम लोग सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं, पार्शियल इक्वेशन मेथड, ठीक है। तो पार्शियल इक्वेशन मेथड में क्या है, HNO3 को पहले हम लोग ब्रेक करेंगे, N2O प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, बैलेंस कर लिए इसको। अब इसको बैलेंस करो हीट एंड ट्रायल में, 2 नाइट्रोजन यहाँ 2 कर दो, अब हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना 6, तो 1 और 1 2 और यहाँ 4 कर देंगे, तो 6 हो गया। अब क्या करना है कि इस जिंक को हम लोग को उस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन मीन्स न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन और रिएक्टिव ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड दिया, अब जिंक ऑक्साइड फिर HNO3 से रिएक्शन किया, तो देखो मेटल ऑक्साइड एसिड से जब भी रिएक्शन करेगा सॉल्ट देगा, ZnNO3 होल 2, देखो नाइट्रेट 2 हो गया, तो यहाँ 2 कर दो, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2, टेंशन खत्म। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे ऐसे, तो देखो 4 नेसेंट यहाँ 1 नेसेंट, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये 4 ZnO, तो यहाँ भी 4 करना हो जाएगा, तब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, क्या आप यहाँ देखिए 4 Zn 8 और 2 10 HNO3। अब इधर क्या क्या बचा, तो आप कोई भी पहले लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे ही ऐसे अरेंज किया हुआ है वैसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4 से मल्टीप्लाई है, तो 4 ZnNO3 होल 2 अब प्लस, और देखो N2O प्लस वाटर देखो कितना है 4 और 1 5H2O। अब इसको चेक कीजिए कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं, है ना। तो देखो कैसे 4 Zn है ना। अब नाइट्रोजन देखो 8 और 2 10, देखो 10 नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन काउंट करो 30, यहाँ देखो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24 और 1 25 और 5 30, तो अब ये जाकर बैलेंस हुआ। तो हीट एंड ट्रायल मेथड का बहुत सारा ड्रॉबैक है, लेकिन पार्शियल इक्वेशन मेथड विथ मैकेनिज्म को सॉल्व करता है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो हम लोग और भी पार्शियल इक्वेशन मेथड में कैसे इसको फाइंड करते हैं ये भी देखना है। देखो पार्शियल इक्वेशन मेथड में देखो कैसे, अगर मान लो कहीं पर भी H2SO4 आ जाए, सपोज दैट मान लो यहाँ कहीं H2SO4 आ जाए, H2SO4, तो H2SO4 को हम लोग SO2 H2O और नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक कर देंगे। अगर मान लो HNO3 आ जाए और HNO3 में आपका NO2 प्रोडक्ट हो, तो इसको भी हम लोग ब्रेक कर लेंगे। अगर मान लो वही HNO3 हो, अगर ये ब्रेक कर रहा हो NO में नाइट्रिक ऑक्साइड में, तो नाइट्रिक ऑक्साइड में हम लोग ब्रेक कर लेंगे।
अगर ये प्रोडक्ट बना रहा हो लाफिंग गैस तो लाफिंग गैस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर ये HNO3 N2 में कन्वर्ट हो रहा है तो N2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। और देखो, और MnO2 अगर मिल जाए तो MnO2 को MnO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। Pb3O4 अगर मिल जाए तो PbO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कर सकते हैं। K2Cr2O7 मिल जाए तो K2O Cr2O3 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कर सकते हैं। KMnO4 तो K2O प्लस MnO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ओजोन अगर मिल जाए तो O3 को O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो H2O2 आ जाए तो H2O2 को भी H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पार्शियल इक्वेशन मेथड में हम लोग को पहले इसको ब्रेक करना होगा। अब ब्रेक करके तब जाकर इसको हम लोग बैलेंस करेंगे स्टेप वाइज। तो इसको नोट कर लेंगे और नोट करके इसको चेक करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे और फिर अब हम लोग देखते हैं कि कैसे अब अलग अलग, जैसे H2SO4 का रिएक्शन दिखाना होगा, HNO3 का दिखाना होगा, सबका अलग अलग रिएक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसको इरेज करते हैं हम। अब देखो सपोज आपको मिल गया रिएक्शन Cu प्लस H2SO4 एरो CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, और ये बोला कंक H2SO4 है। अब हम लोग करना क्या है कि H2SO4 लेना है, H2SO4 को आराम से ब्रेक करना है SO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट में। अब देखो SO2 और H2O प्रोडक्ट में है तो इसको इग्नोर कर देना है, नेसेंट ऑक्सीजन लेना है और नेसेंट को कॉपर से रिएक्शन करवाना है ऐसे, तब CuO आ जाएगा। अब ये CuO अब H2SO4 से रिएक्शन करके, अब देखो Cu इस SO4 से रिएक्शन करेगा CuSO4 और H2 एंड ऑक्सीजन H2O। अब इसको बैलेंस कर लो, CuO कैंसिल, नेसेंट नेसेंट कैंसिल, Cu 1 और 1 2H2SO4 एरो CuSO4। देखो इसको लिखो चाहे इसको लिखो, हमको इस साइड वाला को इधर लिखना है SO2 और प्लस 2H2। देखो आराम से बैलेंस हो गया, ठीक है। इस टाइप से आप बैलेंस कर सकते हैं। अब मान लो और भी आपको हम दिखा रहे हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड में, इरेज करते जा रहे हैं। सपोज मान लो ये KMnO4 है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन आपको HCl के साथ दे दिया है, मान लो इसका रिएक्शन HBr के साथ दे दिया है, इसका रिएक्शन HI के साथ दिया है, इसका रिएक्शन H2S के साथ दिया हुआ है, इसका रिएक्शन आपको ऑक्जेलिक एसिड के साथ दिया हुआ है। तो मेन प्रोडक्ट क्या आने वाला है, यहाँ प्रोडक्ट देगा, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट, क्या बनने वाला है। तो अब हम लोग उसी को अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो कैसे, मान लो हमारा क्वेश्चन है KMnO4 प्लस HCl, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ हम लोग को फिल करना है। तो KMnO4 को हम लोग पहले ब्रेक कर लेंगे। अब ब्रेक करने के लिए हम अभी रूल बता दिए कि तो सब अपना अपना ऑक्साइड में ब्रेक कर जाता है, K2MnO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। देखो यहाँ पोटेशियम कितना है 2, तो यहाँ 2 कर देंगे, 2 मैग्नीज यहाँ भी 2 कर देंगे। ऑक्सीजन कितना है 8, तो देखो 2 और 1 3, यहाँ 5 कर दी, 8 हो गया। अब इस K2O को यहाँ लाएंगे, अब फिर HCl से रिएक्शन करेंगे। तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पे जाएगा तो क्या होगा KCl। 2 पोटेशियम है तो 2 कर देंगे, यहाँ 2 कर दी, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2
MnO प्लस HCl। अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, MnCl2, 2 क्लोरीन, यहाँ 2 कर दीजिए तब ना 2 क्लोरीन होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या हो गया H2O। अब उस नेसेंट को उठा के लाओ और HCl के साथ रिएक्शन करो, तो देखो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है, ये भी नेगेटिवली, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन तो रिएक्शन करेगा नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कर लेगा, तो H2O अब प्लस Cl2, देखो Cl2। अब इसको ऐड कर दो, अब यहाँ कितना नेसेंट 5, यहाँ 1, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो MnO1 MnO2 है यहाँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल, ये और ये खुद कैंसिल, आ जाएगा क्या 2KMnO4 प्लस 10 और ये 2 4 14 और 2 16, 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस 5 और 2 7 और 1 8 H2O प्लस 5Cl2, ये हो गया बैलेंस्ड। हो पाएगा बैलेंस्ड। चलो वेरी गुड, इसको क्लियर कर लेना है। और पार्शियल इक्वेशन मेथड में और भी बहुत सारा मेथड है, तो इसको अभी रेज किया जाए। ठीक है, सपोज मान लो ऐसा रहे Pb3O4 प्लस HCl PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब देखो Pb3O को ब्रेक करेंगे, PbO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ 3 Pb है, यहाँ 3 कर दिए, 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन तो हो गया। अब देखो इस PbO को HCl से रिएक्शन करेंगे, तो PbCl2, तो यहाँ 2 कर दिए क्योंकि क्लोरीन 2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O। अब देखो नेसेंट ऑक्सीजन प्लस HCl, H2O प्लस Cl2। अब इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे तो देखो क्या क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, और ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या क्या बचा ये चेक करना है। Pb3O4 अब प्लस 6 और 2 8 HCl एरो, 3 PbCl2 अब प्लस 3 और 1 4 H2O अब प्लस Cl2, ये हो गया बैलेंस्ड। ये पार्शियल इक्वेशन मेथड का ये फंडा है, पार्शियल इक्वेशन मेथड ऐसे ही बैलेंस्ड होगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, पार्शियल इक्वेशन मेथड समझ में आ रहा है, पार्शियल इक्वेशन मेथड समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पार्शियल इक्वेशन मेथड के साथ बने रहेंगे अभी। ठीक है, पार्शियल इक्वेशन मेथड के साथ बने रहेंगे। और देखो कभी कभी हम लोगों को एसिडिक मीडियम भी पूछता है, जैसे एसिडिक मीडियम में क्या करना है। सपोज दैट एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, हम लोग एसिडिक मीडियम को भी लेंगे। सपोज मान लो अगर हम लोग के पास दिया हो KMnO4 प्लस H2SO4 और प्लस H2C2O4 एरो, बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, यह ऑक्जेलिक एसिड है। तो फिर वही प्रॉब्लम, KMnO4 को लेंगे, ब्रेक कर देना है, K2O प्लस MnO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। देखो यहाँ पोटेशियम कितना है 2, यहाँ 2 कर देंगे, 2 मैग्नीज यहाँ भी 2 कर देंगे, ऑक्सीजन 8, तो 2 और 1 3
यहाँ 5 कर देंगे। अब इस K2O को उस H2SO4 से रिएक्शन किया जाएगा ताकि ये K2SO4 अब प्लस H2O दे दे, और MnO को भी हम लोग H2SO4 से ही रिएक्शन करेंगे ताकि ये MnSO4 अब प्लस H2O दे दे। अब ये देखो H2C2O4 अब प्लस नेसेंट ले लेंगे, अब ये H2O बना देगा और ये 2CO2 दे देगा। देखो 2CO2, यहाँ से 2CO2 आया और ये H2 आ गया। अब इसको कैंसिल करो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा तब जाकर ये नेसेंट और नेसेंट कैंसिल होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा। अब देखो 2KMnO4 प्लस देखो कितना H2SO4, 2 और 1 3 H2SO4। ऑक्जेलिक एसिड कितना है 5 H2C2O4 एरो। अब देखो K2SO4 प्लस 2MnSO4, 2MnSO4 वाटर मॉलिक्यूल देखो कितना हो गया, पहले 10 CO2 कर लो, वाटर मॉलिक्यूल देखो 5 and 2 7 और 1 8, ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये पार्शियल इक्वेशन मेथड का हम लोग ये रूल्स है। पार्शियल इक्वेशन मेथड, इसमें हम लोग पार्शियल इक्वेशन मेथड में स्टेप वाइज विथ मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करते हैं, स्टेप वाइज विथ मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करते हैं इसको, इसलिए इसको क्लियरली नोट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, कर लेंगे इसको, चलो बहुत अच्छी बात। पार्शियल इक्वेशन मेथड में और तो प्रॉब्लम है नहीं स्टूडेंट्स, और ठीक है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पार्शियल इक्वेशन मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब भी पार्शियल इक्वेशन मेथड मिले तो आप पहले उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेंगे और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन भी डालेंगे, और जैसे नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो रूल्स को फॉलो करते जाना है, रूल्स को फॉलो करते जाना है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड और पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो पार्शियल इक्वेशन मेथड में थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना है, ज़्यादा करना होगा पार्शियल इक्वेशन मेथड में। अब हम लोग नेक्स्ट जो आपका वीडियो जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और फिर आ जाएगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स पर। नेक्स्ट वीडियो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स के ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसको आप फॉलो करेंगे, इसमें जितना भी हम टूल्स दिए आप उस टूल्स को ज़रूर फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि टूल्स फॉलो नहीं करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास कुछ टूल्स ऐसा मिल जाएगा, सपोज अब मान लो ये HNO3 है, ठीक है। अब HNO3 का रिएक्शन हम लोग को कहीं दे देगा P4 के साथ, ठीक है। मान लो ये HNO3 है, HNO3 का रिएक्शन सल्फर के साथ दे देगा। HNO3 है, मान लो इसका रिएक्शन हम लोग को कार्बन के साथ दे देगा। HNO3 है, मान लो हम लोग को आयोडीन के साथ दे देगा, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हम लोग को फिल करना होगा। कैसे फिल करना होगा, इसका भी रूल है कि कैसे हम लोग फिल करते हैं, ठीक है। तो इस मेथड्स को हम लोग स्मॉलर मॉलिक्यूल में इस सारे मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे और ब्रेक कर करके हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसको ब्रेक कर करके बैलेंस करना है। जैसे मान लो हम लोग थोड़ा सा एक और दिखा देते हैं आपको। जैसे सपोज करो ये ले लिए HNO3 ब्रेक कर दिया NO2 प्लस H2O फिर नेसेंट ऑक्सीजन में, ठीक है। अब बैलेंस कर लो, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 कर लो, नाइट्रोजन 2 यहाँ 2 कर लो, 6 2 2 जा 4 5 6 हो गया। अब हम P4 उठा लेते हैं ऑक्सीजन, तो ये क्या दे देगा P2O5 दे देगा। अब यहाँ 4 है ना, तो यहाँ 2 कर देंगे, तो देखिए 4 फास्फोरस, लेकिन 10 ऑक्सीजन हो गया तो यहाँ 10 कर देंगे। अब ये P2O5 हाइग्रोस्कोपिक होता है, होता क्या है हाइग्रोस्कोपिक, ये जो वाटर है ना इसी वाटर को पकड़ लेता है, अब पकड़ के H3PO4 बना लेता है ऐसे,
अब P4 जैसे बनाना तो फास्फोरिक एसिड हो गया। अब यहाँ 2 था तो यहाँ 2 कर दिए। अब ऑक्सीजन 5 और 1 6 हो गया, तो ये देखो 8 हो रहा है यहाँ पर, और हाइड्रोजन 6 हो रहा है तो यहाँ 3 कर दो। तो अब देखो 5 और 3 8 हो गया ऑक्सीजन। अब इसको आप कैंसिल आउट कीजिए। तो कैंसिल आउट करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान से देखो। अब यह 10 नेसेंट है, यहाँ 1 नेसेंट है, तो यहाँ हम लोग क्या करना होगा बोलो तो 10, तो यहाँ 10 करना होगा ना, तब ना 10 नेसेंट होगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये 2p2O5 है, यहाँ 1p2O5 है, तो क्या करना होगा, यहाँ 2p2O5 करना होगा हमको। तो अब कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ लिखो P4, ये कितना हो गया 20HNO3। अब इधर वाटर भी है, लेकिन वाटर उधर हम लोग कैंसिल कर लेंगे क्योंकि इधर भी वाटर है। देखो वाटर यहाँ 10 है और यहाँ 6H2 है, तो उधर 4H2 बच जाएगा। अब यहाँ देखो कितना हो गया, ये बताओ, ये 20NO2 प्लस ये देखो कितना हो गया 4 2 2 जा 4H3PO4 प्लस, अब वाटर देखो कितना था, इधर तो 6 था, अब वहाँ 10 था, तो 6 माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा 4H2O। देखो तो ये अपना कमाल है किसका, पार्शियल इक्वेशन मेथड का। और अगर पार्शियल इक्वेशन मेथड न रहे और अगर इसी को बोला जाए कि NO2 प्लस आप H3PO4 और प्लस H2O बैलेंस करो, तो फिर बैलेंस करते करते थक जाएगा, बैलेंस ही नहीं होगा। ठीक है, इसको भी आप बैलेंस कर लीजिएगा। SO2 आएगा इसमें, ठीक है, इसमें H2SO4 आएगा प्लस H2O, यहाँ CO2 आएगा, ठीक है, NO2 आएगा प्लस H2O, यहाँ NO2 प्लस HiO3 आयोडिक एसिड प्लस H2O, बैलेंस कर लेना है। लेकिन हीट एंड ट्राई मेथड से नहीं होगा, ये जब भी होगा तो पार्शियल इक्वेशन मेथड से ही होगा। ठीक है, ये जब भी होगा तो किससे होगा, पार्शियल इक्वेशन मेथड से ही होने वाला है। तो हम इसको कर लिए हैं, आप करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स, इसके लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबर, थैंक यू।